ये वक्त हुआ है नेकी के बोल सेगमेंट का, जिसमें हमारे पास ऐसे ऐसे इदारे मदऊ होते हैं। हम उनको मदऊ करते हैं इसलिए कि हमें उनसे उनको देखकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हमें ये भी सीखने को मिलता है कि नेकी का जज्बा कैसे अपने अंदर उजागर किया जाए। यानी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो लोगों की गुर्बत है, लोगों के बिजली के बिल अदा नहीं हो पा रहे होते उनकी तनख्वाह में, उनके घर के खाने का ख़र्चा पूरा नहीं हो रहा होता, बच्चों की स्कूल की फ़ीस मुकम्मल नहीं हो रही थी, और ऐसे आलम में घर का कफ़ील ही बीमार पड़ जाए या घर का कोई भी फ़र्द या बच्चा बीमार पड़ जाए और उसके इलाज के लिए पैसे ना हो, तो ये इंसान के लिए एक बहुत बड़ा सख्त वक्त होता है। लेकिन जहाँ ये सख्तियाँ हैं वहाँ अल्लाह ने कोई ना कोई वसीला बनाया हुआ है। जी हाँ, मैं बात करूँगा इंडस हॉस्पिटल की, कि जिसकी इंडस हॉस्पिटल की बड़ी खिदमात हैं और जिन्होंने एक कसीर तादाद में लोगों की हेल्प की है, फ्री ऑफ कॉस्ट उनका इलाज किया है। आज हमारे जो मेहमान हैं जिनसे हम आज बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत कुछ सवालात भी करेंगे, डॉक्टर अब्दुल हफीज़ कुरैशी साहब, जो कि हेड ऑफ़ यूरोलॉजी, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, इंडस हॉस्पिटल कराची से ताल्लुक़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, एक साल बाद आपसे मुलाकात हो रही है पिछली ट्रांसमिशन के बाद। और दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद हैं हमारी मेहमान जनाब सादिया इमाम साहिबा और उनके साहबजादी मीरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अगेन वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हमने आपको एक ख़ास मकसद से यहाँ बिठाया है कि ज़ाहिर है आपकी फ़ैन फॉलोइंग है, लोग आपको जानते हैं। जब आप इंडस हॉस्पिटल के लिए अपने अल्फाज में अपील करेंगी तो यकीनन उनकी मदद हो। ये मेरा ख्याल है कि सबसे खूबसूरती इस हॉस्पिटल की क्या है कि यहाँ रिसेप्शन ही नहीं है। आप हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो आपको सबसे पहले एक रिसेप्शन मिलता है और वहाँ आपका हौसला यूं ही दब जाता है कि या अल्लाह, अब यहाँ जो बिल आएंगे वो हज़ारों नहीं लाखों के आने वाले हैं। बिल्कुल ऐसा। तो यहाँ ये जो सबसे बड़ी खूबसूरती है, और इंडस हॉस्पिटल मैंने ख़ुद विज़िट भी किया हुआ है और मैंने इनके लिए बहुत काम भी किया हुआ है और मैंने ख़ुद भी इसको तजर्बा किया। मुझे अच्छा लगता है जब आपके मुल्क में कोई भी लोग कहीं किसी भी तबके से उनका ताल्लुक हो और अगर वो कोई नेकी करना चाह रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि फिर हम सबका अच्छा देखिए अल्लाह ने वसीला कितना ज़बरदस्त बनाया है। मुझे आज ही पता चला है कि सादिया इमाम साहिबा आ रही हैं। हाँ। बल्कि आपने तो मुझे कल बता दिया था कि दावत है, और इत्तफाक से आज ही इंडस हॉस्पिटल की तरफ से आप भी तशरीफ लाए और बकौल इनके कि इन्होंने इंडस हॉस्पिटल के काम किया है, तो आपकी एक गवाही तो यहीं आ गई। बाकी वो हज़ारों लोग जो गवाही दे रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ज़ाहिर जो बिगनिंग से जो लोग इंडस हॉस्पिटल के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिन्होंने अभी टीवी देखा हो, जो अभी जानना चाहते हैं, तो मुख्तसरन इसका इंट्रो दे दीजिए, फिर हम आगे इसके हवाले से बात करेंगे कि कब ये इसकी बुनियाद रखी गई। जी फरहान, ये बेसिकली 2007 की बात है कि इनिशियली जब कुछ लोग थे जो कि जिसमें बड़े नाम हैं, डॉक्टर सैयद ज़फ़र ज़ैदी हैं और हमारे अब्दुल बारी साहब हैं, इनका एक विज़न था कि पाकिस्तान में एक ऐसा हॉस्पिटल हो जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो और जहाँ पे मरीज़ों का इलाज मुफ्त किया जाए। बेसिकली जैसे आपने कहा कि हमारे पाकिस्तान की जो हालात हैं, विद द टाइम चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हो गई हैं, तो वो 2007 वाला ख्वाब जो है वो एज इंडस हॉस्पिटल का जो है वो स्टार्ट हुआ। वो जो ज़मीन जहाँ पे अभी इंडस हॉस्पिटल है, वो किसी एक अल्लाह का बंदा था जिसने कहा भाई ये ज़मीन मेरी है, आप शुरू करें काम। तो उम्मीद जो है यहाँ से स्टार्ट हुई। वहाँ पे इनिशियली जो हमारा हॉस्पिटल बना इट वाज ओनली 150 बेडेड, 150 बेड का एक छोटा अस्पताल। और अब कितने बेड हैं माशाल्लाह? अब माशाल्लाह 1350 बेड। 1150? 1350। ओफो, 13.5 बेड। वो जो बिल्डिंग है, ऐसी बिल्डिंग आपको पूरे पाकिस्तान में नहीं नज़र आएगी। पहले तो ये है। जो हमारा जो पुराना बिल्डिंग था जो कि अभी भी है, जो अभी 2007 में स्टार्ट हुआ, तो इनिशियली जो स्टार्ट होती है चीज़ें वो छोटे लेवल से स्टार्ट होती हैं। जैसे कि हमने कुछ फैसिलिटीज़ थी हमारी, उसमें हमारे पास न्यूरो सर्जरी नहीं थी, डेंटिस्ट्री नहीं है, इवन हमारे पास गायनी नहीं थी उस टाइम पे। तो विद द टाइम जो है वो चीज़ें ऐड होती गई और ये चीज़ें बढ़ती गई। और अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का एहसान है, हम जितना भी शुक्र करें वो कम है हमारे लिए। और मैं इंडस अस्पताल से शुरू से मुंसलिक हूँ। जब मैं आया था यहाँ पे, तो ये हमारा जो काम है वो अल्लाह के बेयकीन एक होता है, जो कि डॉक्टर अब्दुल बारी साहब का जो ख्वाब था वो पूरा हुआ है। तो ये हमारा स्टार्ट था 2007 से। अच्छा, अब लाहौर में भी माशाल्लाह इस हॉस्पिटल का आगाज़ हो चुका है। अब जो है हमारे पास ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे पास 12 हॉस्पिटल्स हैं पूरे पाकिस्तान में। कहाँ कहाँ पे? हमारे लाहौर में जो है वो करशी वालों का एक हॉस्पिटल है, गोल्डन जो है इनका, वहाँ पे
और जो वो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जो कि 600 बेडेड हॉस्पिटल है। माशाल्लाह। करशी वालों ने ये डोनेट किया है सारा। फिर अगर हम आगे मुल्तान में आएँ तो मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ है, वो हमारे इंडस का है। अगर हम पंजाब में मुजफ्फरगढ़ में आएँ तो वहाँ पे टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है जो कि टर्की वालों ने दिया था। तो इस तरह जो है ना ये 3 बड़े टर्शियरी केयर हॉस्पिटल जो कि पंजाब में है। अब आ जाते हैं बलूचिस्तान में। अच्छा, नाम इंडस ही है Basically- किसी हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेशन है? हाँ, जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ जी, बलूचिस्तान समझ गए। हमें हॉस्पिटल बना के दे रहा है चाइना के फंड से गवादर में। अच्छा, समझ गए। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है गवादर में जो कि स्टार्ट हुआ है, लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ, 1 साल हुआ है। हाँ, तो गवादर में भी जरूरत है। हाँ, चीज़ें कैसे स्प्रेड हो रही हैं। पंजाब में 3 हॉस्पिटल हैं, बलूचिस्तान में 1 हॉस्पिटल है, इंटीरियर सिंध में हमारे पास 2 हॉस्पिटल हैं। जो बदीन का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो इंडस चला रहा है। ज़बरदस्त। तो हमारे पास 12 हॉस्पिटल पूरे पाकिस्तान में। अब आ जाते हैं इसके अलावा और क्या काम कर रहे हैं। हमारे पास ब्लड सेंटर्स हैं, 4 ब्लड सेंटर, क्योंकि ब्लड इज़ अ मेन पार्ट है हमारा। तो वो ब्लड सेंटर 4 हैं। एक हमारे पास बदीन में है, एक हमारे पास जामशोरो में है जो कि हैदराबाद में है, एक कराची में है और एक हमारा बावलपुर में है। तो ब्लड अब रिहेबिलिटेशन सेंटर्स वो होते हैं जैसे कोई माजूर हो गया, किसी की टांग कट गई, किसी का बाजू कट गया, अब उसको रिहेबिलिटेट करते हैं। उसमें फिजियोथेरेपी होती है, आर्टिफिशियल लिम्ब लगती है। जी बिल्कुल। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका एक्सीडेंट में टांग कट जाती है, वो चल नहीं सकते, तो रिहेबिलिटेशन किया जाता है, उनको नई मसनूई टांग प्रोवाइड की जाती है। तो बहुत बड़ा काम है हमारा। माशाल्लाह। अच्छा, बहुत सारे लोग देखिए सादिया, आप देखें, आपने भी कई जगह विजिट भी किया और आप इस कार्य खैर में हिस्सा लेती हैं। हर शख्स अपने अपने अंदाज से बेहतरीन काम कर रहा है, लेकिन मेरा एक सवाल है, सवाल ये कि सभी बेहतरीन काम कर रहे हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो बाकी लोगों से मुनफरिद है इंडस हॉस्पिटल में? जी, ये अक्सर करके लोग पूछते हैं कि यार आप किस तरह मुख्तलिफ काम करते हैं। देखें, एक तो सादिया ने कहा कि हमारे पास कैश काउंटर नहीं है। हाँ। तो जो लोग आएगा और उनका सिर्फ कार्ड बनता है जिसको MR कार्ड कहते हैं, जिसपे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। नंबर 2, हमारे पास पेपरलेस हॉस्पिटल है। पेपरलेस का मकसद ये कि हमारे पास फाइल नहीं है। फाइल नहीं है। जो सिस्टम में हम सेव करते हैं, हमारी CT स्कैन्स हैं, हमारी रिपोर्ट्स हैं, वो सिस्टम में सेव होती है। लेकिन पेशेंट के पास क्या जाएगा? हाँ, पेशेंट को अगर हमने मेडिसिन लिख के दी तो पेपर पे मेडिसिन लिख के देंगे उसको। समझ। हाँ, अगर कोई हमें कहता है कि नहीं हमें अपनी रिपोर्ट्स चाहिए, तो फिर हमारे पास EMR डिपार्टमेंट, हम उसको प्रिंट आउट करके निकाल देते। ओके, ठीक। अदरवाइज हमारे पास देखिए ना, फाइल एक बड़ा बर्डन है। लेकिन मुश्किल नहीं होता इस तरह जैसे से? आप फाइल देते हैं ना पेशेंट को, तो उसको यहाँ से सबसे बड़ा धचका कि अच्छा ये है मुझे। तो आप देखिए उसका स्ट्रेस कितना इन्होंने रिलीव कर दिया। समझ गया। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। और नंबर 3 ये कि हम जो काम करते हैं ना वो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन का मकसद ये हुआ कि भाई हमारे पास जब पेशेंट आता है तो उसको ये नहीं देखा जाता कि ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है। इट्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। उसका इंसान होना जरूरी है बस। यही तो सबसे ये बड़ी- 3 चीज़ें जो है हमें डिफरेंट करती हैं। क्या बात। नाज़रीन, मैं भी दरख्वास्त करूंगा आपसे, जिस तरह के सादिया इमाम साहिबा ने दरख्वास्त की आपसे, कि आप इंडस हॉस्पिटल की जहां तक हो सके इनका सहारा बनिए, इनका साथ दीजिए, ताकि हर उस शख्स की आंखों में हम आंसू ला सकें जो बीमारी में मुब्तला है। वो किसी के घर का कफ़ील है, किसी के घर किसी का सहारा है, किसी का बाप है, किसी का बेटा है, किसी की बहन है, किसी की माँ है। तो किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ लाना एक बहुत बड़ा कार्य खैर है। काम तो इंडस वाले कर रहे हैं, आपने सिर्फ इनकी हेल्प करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, डॉक्टर अब्दुल हफीज़ साहब, आप तशरीफ़ लाए और बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला। उम्मीद है आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी।